वृंदावन मथुरा रोड स्थित मोदी भवन में स्वाभिमानी भारत विकास संघ के तत्वावधान में ब्रज के प्रसिद्ध विरक्त संत निकुंजवासी बाबा अवध दास महाराज का 86वां निकुंज लीला प्रविष्ट महोत्सव विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। शुभारंभ बाबा महाराज के चित्रपट के समक्ष पूजन अर्चन व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात हरिनाम संकीर्तन हुआ। इस अवसर पर आयोजित संत विद्वत संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए भक्ति वेदांत मधुसूदन महाराज ने कहा कि विरक्त संत बाबा अवध दास महाराज श्रीमद्भागवत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने आजीवन श्रीमद्भागवत ग्रंथ की एक विग्रह की भांति सेवा पूजा की। स्वाभिमानी भारत विकास संघ के केंद्रीय निदेशक पंडित बिहारीलाल वशिष्ठ व राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवी मिश्रा ने कहा कि हमारे सद्गुरुदेव बाबा अवध दास महाराज ने सदैव श्रीमद्भागवत को अपना आराध्य मानकर आजीवन उसकी सेवा की। उसी का प्रताप है कि उन्हें श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की भक्तों प्राप्त हुई। सुदामा कुटी के महंत सुतीक्ष्णदास महाराज व महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देव महाराज ने कहा कि बाबा अवध दास महाराज का जन्म श्रीमद्भागवत की सेवा व भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए हुआ था। उन्होंने अपनी तपोस्थली श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर की स्थापना करके अनेकों व्यक्तियों का कल्याण किया। महोत्सव में अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे, सहायक नगर आयुक्त लवकुश गुप्ता, हरे कृष्ण गुप्ता, कर अधीक्षक बाबा मोहिनी शरण, ब्रजाचार्य बाबा कर्मयोगी महाराज, कृष्ण कन्हैया पदरेनु, पंडित जोगेंद्र भारद्वाज, महामंडलेश्वर कृष्णानंद, रामनिहार शास्त्री, संगीताचार्य बनवारी लाल, वीरपाल मिश्र, ब्रजेश गिरी, राधाकांत शर्मा, हरि रावत आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी श्रीगोपाल वशिष्ठ एवं देवेश वशिष्ठ ने सभी आगंतुक अतिथियों का ठाकुर जी का प्रसाद भेंटकर एवं पटुका उड़ाकर स्वागत किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बाबा अवधदास जी महाराज की जय। उनके 86वें तिरुभाव महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। ब्रजमंडल के सुप्रसिद्ध संत शिरोमणि विरक्त वैष्णव भागवत के प्रकांड विद्वान बाबा अवधदास जी महाराज का 86वां तिरुभाव महोत्सव आज मोदी भवन में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा महाराज जो है भागवत के विद्वान थे, भागवत की पूजा करते थे, भागवत की आरती करना, भागवत का भोग लगाना सब कुछ भागवत में था। और 1947 में उनको जो है परलोक गमन हो गया। उससे पहले जो है उनके हमने दर्शन नहीं किए, लेकिन उनके जीवन चरित्र को पढ़ा। उसी गद्दी पर हम विराजमान हैं। आज उनके पंथी चेला के रूप में हम इस सब को मना रहे हैं। बाबा महाराज के पास कोई आता था अपनी बात लेकर तो उसकी बात को सुनते नहीं थे और भागवत के श्लोकों का पाठ करते थे जिससे वो चला जाता था। एकमात्र बाबा जो है अपने जीवन में उनके अंदर इतना त्याग था, इतनी तपस्या थी कि उनको भगवान के दर्शन भी हुए। एक बार भागवत का भोग लगा रहे थे और भगवान का चिंतन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अपने जो है ग्वाल वालों के साथ भगवान प्रसाद पा रहे हैं। उसी समय एक भक्त आ गया और उसने प्रसाद पे जैसे ही हाथ लगाया, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले तैने जो है मुझके लीलाएं का जो दर्शन हो रहा था उसका दर्शन मुझे नहीं हुआ और आज तैने से बाधा डाल दी, जा तू बंदर का रूप हो जाएगा। वो बंदर रूप हो गया और बंदर रूप होने के बाद महाराज जी जो है वो स्थान पर रहने लगा। महाराज जी इसको खाना पीना देने लगे और उसे कंठी बांध ली। उसका नाम रखा रामदास और उसको जो है कहा कि तुझे मुक्ति मिल जाएगी। और बाबा महाराज ने शरीर छोड़ा तो उसको भी मुक्ति मिल गई। तो बाबा महाराज के अनेकों चमत्कार हैं। बाबा महाराज जो है एक बार भंडारे में जो है 100 लोगों का भंडारा था, बाबा ने काफ़ी लोगों ने निमंत्रण दे दिया। तो जो भक्त भंडारा कर रहा था वो घबरा गया, इतने लोगों का प्रसाद कहाँ से आएगा। बाबा ने कहा कि प्रसाद जो है अनंत होता है, उसकी कोई चिंता मत कर। जितने लोग आए प्रसाद खा गए और प्रसाद बच गया। बाबा के अनेक चमत्कारिक हैं। उन्होंने जो है नंदगांव में निवास किया, वृंदावन में निवास किया। उन्होंने भागवत के माध्यम के द्वारा जो है प्रेतों का जो आतंक था वो समाप्त किया। तो ऐसे भागवत जिन्होंने मतलब जो है जिनके गुरु के आदेश दिया था कि मुझे जो सेमरिया घाट बिहार में मुझे भागवत रास पंचायत ही सुनाना और अमुक तारीख में अपना ध्येय रखूँगा, उसके बाद तुम वृंदावन चले जाना। तो आज उनका जो है 86वां तिरुभाव बड़ी धूमधाम से भक्तजन मना रहे हैं। हमें बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है और बाबा का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। उन्हीं के चरणों में हमारी यही विनती और प्रार्थना है।